Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. well, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें इंग्लिश सीखते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, उनको अपनी बात रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आज के वीडियो लेसन में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने आप को इंग्लिश बोलने में अब या इंग्लिश को सीखने में अपनी मदद कर सकते हैं, अपनी खुद की मदद कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। डे बाई डे इस पैटर्न को अप्लाई करने से, डे बाई डे इस पैटर्न को यूज़ करने से आप जानेंगे कि आप कितनी जल्दी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन। आज के वीडियो लेसन में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको इंग्लिश पढ़नी तो आती है, सुनकर समझनी भी आती है, किसी ने क्या बोला है वो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन बोला नहीं जाता। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपनी बात को नहीं रख पाते। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि अगर आपको इंग्लिश सुनकर समझ में आती है तो आपको कहीं ना कहीं वो बोलना भी आना चाहिए। तो बोलने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, पहले तो आप खुद ये जानिए कि अगर आप इंग्लिश सुनकर समझ पा रहे हैं तो आप इंग्लिश आसानी से बोल भी सकते हैं। बहुत आसान होगा आपके लिए इंग्लिश को बोलना भी। और इंग्लिश को बोलने के लिए सबसे ज़रूरी आपको करना क्या है कि सबसे पहले लोगों को ध्यान से सुनना है। अगर आप लोगों को ध्यान से सुन रहे हैं और उनकी बातों को समझ रहे हैं तो पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वो बोल किस तरह से रहे हैं, उन्होंने सेंटेंसेस किस तरह से बनाए हैं या उन्होंने किस वर्ड को क्या बोला है। अगर आपको इंग्लिश समझ में आ रही है तो जाहिर सी बात है आपको ये भी समझ में आएगा कि उन्होंने बोला क्या है। तो उसी चीज़ को आपको कॉपी करना है और उसी वे में आपको बोलना भी होगा। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस भी करनी है और आगे बढ़ना है। और ध्यान रखिए, यदि आपको इंग्लिश सुनकर समझनी आती है और आपको पता लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या बोलना चाह रहा है तो आपने लगभग 40 to 50% काम आसान कर दिया होता है। इसके बाद आपका टर्न होता है आपको इंग्लिश को किस तरह से बोलना है। तो कुछ सिंपल ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश सीखने के लिए, जिसकी मदद से आप जानेंगे कि इंग्लिश सीखना कितना आसान होगा और किस तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आप इंग्लिश सुनकर समझ पाते हैं, अब उसको बोलने की बारी है। तो किस तरह से आप उसकी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे? सबसे पहले आपको जो चीज़ें आपके साथ घटनाएं होती हैं, जो भी काम आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, उसको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सोच पा रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं तो आप उसको बोलना स्टार्ट कीजिए। आप उन लोगों से बोलिए जिनको इंग्लिश नहीं आती, ताकि वो आपको गलत ना साबित कर सके, ताकि वो आपको गलत प्रूव ना कर सके। और उससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया था तो मैं अपनी मदर से, अपनी मम्मा से इंग्लिश बोला करता था। उनको समझ नहीं आती थी लेकिन फिर भी मैं उनसे इंग्लिश में ही बातें किया करता था। तो उससे होता क्या था, वो कभी भी मेरे को नहीं रोकती थी इंग्लिश बोलने से और उससे मेरा कॉन्फिडेंस अप होता चला गया। तो वो भी आपको मदद करेगा कि आप उन लोगों से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए पहले जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। आपके घर में कोई भी हो सकता है, आपका छोटा भाई हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपके मदर हो सकती है। सो एनीबडी कैन बी देयर। तो आप उनसे इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए, जिससे आपको होगा क्या, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको हिम्मत आएगी बाहर भी इंग्लिश में बात करने की। इसके आगे एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको करना है क्या है कि आप जो भी काम करते हो उसको आपको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना है और उसको खुद से बोलना भी। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलता है जिससे आप इंग्लिश बोल पाएँ, तो आपको खुद से अपने आप से प्रैक्टिस करनी है और आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। लाइक बस सड़क पर चल रही है, द बस इज मूविंग ऑन द रोड। इस तरह के सेंटेंसेस आपको, सिंपल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको सोचने हैं और इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। कभी भी बड़े सेंटेंसेस सोचने का या बड़े सेंटेंसेस बोलने का मत सोचिएगा स्टार्ट में। केवल ध्यान रखिए कि मेरे को एक सिंपल इंग्लिश आपको बोलनी है कि कोई भी व्यक्ति उसको सुनकर समझे और आपको रिप्लाई करने में समर्थ हो। तो देखिए, इंग्लिश में और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी आपकी हेल्प करेगा कि अगर आप किसी से ऐसी बात बोलते हो कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात समझ में आती है और वो आपको रिप्लाई करता है, तभी एक अच्छा कन्वर्सेशन और एक अच्छा कम्युनिकेशन बॉन्ड बिल्ड हो पाता है। लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो है एनवायरनमेंट। देखिए, यदि होता क्या है कि अगर आपके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता जहाँ आप इंग्लिश बोल सके, उसकी प्रैक्टिस कर सके, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या है कि कोई भी एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास आपके आसपास जो भी एरिया में अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास हो उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ होगा क्या, अदर स्टूडेंट्स होंगे, उनके साथ आपको बोलने का मौका मिलेगा और वो टीचर्स आपको सपोर्ट करेंगे इंग्लिश बुलवाने के लिए, आपको फोर्स किया जाएगा इंग्लिश बोलने के लिए और आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं और अपनी हेजिटेशन को रिमूव कर सकते हैं। एक बार हेजिटेशन जब आपकी रिमूव हो जाएगी तो आपको खुद इतना कॉन्फिडेंस होगा अपने आप से कि आप कहीं भी जाकर इंग्लिश बोल सकते हैं। तो गाइज, इसी तरह के और इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फॉर मोर लेसन्स एंड मोर वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।